परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हैदराबाद में हजूर जी ने संगत से सवाल जवाब का सिलसिला रखा जी। लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक सवाल जवाब हुए जी। इसके अलावा हजूर जी ने लगभग 20-25 मिनट कार से दर्शन दिए और करीब आधा घंटा सत्संग भी हुआ जी। सवाल जवाब के दौरान हजूर जी ने आज संगत को कह दिया कि मैं किसी का पिता नहीं हूँ, मुझे पिता मत बुलाओ। संगत जी, पूरी बात आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे जी। आज हजूर जी ने संगत को हंसाया भी बहुत और एक ऐलान करते हुए हमें हमारी असलियत भी बताई कि हम गुरु से कितना प्रेम करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा जी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत पाठी जी के सत्संग से हुई, जो लगभग आधे घंटे चला जी। इसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए जी। सबसे पहले जो शब्द गाया गया वो था, सदगुरु है रंगरेज चुनर मेरी रंग डाली। आइए अब ज़्यादा देर ना करते हुए आज 30 अगस्त हैदराबाद के सवाल जवाब सुनते हैं जी। बस संगत जी से एक बेनती है कि आप संगत के अपने इस रूहानी सफ़र चैनल पर आए हो तो आज के सवाल जवाब पूरे सुनकर ही जाना जी। एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, श्री कृष्ण ने गीता में 98वें अध्याय में कहा था कि भक्ति ऐसी करनी चाहिए, उनकी शरण में आ जाना चाहिए। इसका सही मतलब क्या है? हजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा, ज्ञान हमें एक हद तक ही ले जा सकता है। समझ केवल पढ़ने से नहीं आती। असली रचना की पहचान तब होती है जब हम सदगुरु के बताए हुए अंदरूनी मार्ग पर चलना शुरू करते, चाहे कोई हमारे साथ हो या ना हो। सदगुरु तो हर हाल में हमारे साथ ही होते हैं। इसीलिए हमें अपना लक्ष्य मजबूत रखना है। ताकत मालिक खुद देता है। मालिक की ओर बढ़ने के लिए शक्ति इस शरीर की नहीं, उस परमात्मा की देन है। वही शक्ति शब्द में बसी है। जब हम शब्द से अपनी लीफ जोड़ेंगे तब ये अहंकार का पर्दा हट जाएगा। फिर वही भाई बोलने लगा, हजूर जी, राम जी जब शबरी के झूठे बेर खाने आए थे तो शबरी ने तो वर्षों इंतजार किया। लोग तो कहते थे कि राम जी कहाँ आएंगे, पर शबरी का विश्वास अटूट था। क्या संत मत में चलने वाले लोग भी ऐसे पागलपन जैसी बातें करते हैं? हजूर जी ने बड़े ही प्रेम से समझाया जी, वो पागलपन नहीं था, बल्कि गहरे प्रेम और विश्वास की मिसाल थी। शबरी ने अपने गुरु पर भरोसा रखा और वही भरोसा राम जी को खींच लाया। संत मत में भी यही बात है। इस मार्ग पर प्रेम और विश्वास से चलना है। जब भरोसा होगा, मालिक जरूर कृपा करेगा। हजूर जी ने आगे कहा, देखो, सिर्फ ज्ञान सुनकर या किताब पढ़कर विश्वास पक्का नहीं होता। जैसे अगर मैं मिठाई तुम्हारे सामने रख दूं और तुम्हें खाने को दिए बिना ही पूछ लूं कि कैसी है मिठाई, तो तुम आदर से तो सिर हिला दोगे, लेकिन मन में शंका रहेगी कि वाक्य में मीठी है या नहीं। जब तक तुम उसे खाओगे नहीं, तब तक यकीन नहीं होगा। इसी तरह जब तक हम अनुभव नहीं करते, तब तक ज्ञान अधूरा रहता है। फिर हजूर जी ने आगे समझाया, स्कूल में भी ऐसा ही होता है। पहले किताबों से विज्ञान पढ़ते हैं, फिर प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद ही बात दिल तक उतरती है। संत मत का मार्ग भी ऐसा ही है। सत्संग से ज्ञान मिलता है, लेकिन जब हम भजन सिमरन में उतरते हैं और अनुभव करते हैं, तब पूरा विश्वास बैठता है कि ये रास्ता सच्चा है। फिर आगे एक बहन जी ने हाथ जोड़कर हजूर जी से सवाल किया। कहा, आपकी दया से हम 40 लोग यहाँ संगत में आए। फिर वो भावुक होकर हजूर जी से कहने लगी कि हजूर जी, मैं बहुत पापी हूँ। और फिर वो बहन अपने घर का हाल सुनाने लगी। कहने लगी, मेरा घर तो ठीक है, पति एडवोकेट है, मालिक की कृपा से सब कुछ है। बस दुख इसी बात का है कि मेरे पति सत्संग में नहीं आते।
हजूर जी ने बहुत ही धैर्य से समझाया, बेटा, ये रास्ता किसी को जबरदस्ती खींचकर नहीं दिखाया जा सकता। जब उसके भीतर से प्रेरणा जगेगी तब वो अपने आप खिंचा चला आएगा। जैसे भूख लगने पर इंसान खुद ही रोटी की ओर बढ़ता है, वैसे ही जब मालिक की तलाश भीतर उठेगी तो वो स्वयं ही यहाँ आएगा। आपका काम केवल इतना है कि घर का माहौल प्यार और शांति से भरपूर बनाएं। अच्छी करनी से माहौल बनेगा, सिर्फ बातों से नहीं। संत मत की बुनियाद प्रेम और इंसानियत पर टिकी है। असल मकसद ये है कि हमें मालिक ने इंसान बनाकर क्यों भेजा है, हम वही निभाएं। एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करें, वही सबसे बड़ी सेवा होगी। फिर यही बहन जी आंसू भरकर कहने लगी, हजूर जी, हमने बहू को बहुत ही प्यार से घर में लाया था, लेकिन उसने तलाक ले लिया। ऐसा क्यों हो जाता है? हजूर जी ने बहुत ही प्यार से उत्तर दिया, हम सिर्फ अपने आप को संभाल सकते हैं, दूसरों को नहीं। किसी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। हमें दूसरों की परख नहीं करनी चाहिए। जो भी घटता है मालिक हमारे भले के लिए ही करता है। इसीलिए आप अपनी तरफ से अच्छी सास बनने की कोशिश कीजिए। और हाँ, किसी के बारे में जजमेंट मत बनाइए। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं नागपुर से आया हूँ। मैंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया था। अब जब मैं ध्यान करता हूँ तो उनकी छवि ही सामने आती है, आपकी या बाबा जी की नहीं आती। तो मुझे किस रूप की कल्पना करनी चाहिए, बाबा जी की या आपकी या हजूर महाराज जी की? हजूर जी ने प्यार से समझाया, देखो बेटा, जब जब संत महात्मा आते हैं समय के साथ उनका शरीर रूप बदलता है, लेकिन असली संत कोई रिवाज या नियम नहीं तोड़ते, क्योंकि परमात्मा के बनाए नियम अटल होते। कोई महापुरुष सदा इस शरीर में नहीं रह सकता। जैसे हम सबको एक दिन जाना है, वैसे ही संत भी शरीर त्यागते हैं। हमें शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ जुड़ना है, अंदर से जुड़ना है। असली बात यह है कि हम हजूर महाराज जी और बाबा जी की शिक्षा और संदेश को जीवन में उतारें। हमें सोचना यह है कि महाराज जी ने हमें क्या समझाया था, बाबा जी ने हमें किस ओर मोड़ा था। उनका मूल संदेश एक ही है, नाम और भजन सिमरन। गुरुओं का यही हुक्म है। नानक साहब भी कहते हैं, एको नाम हुक्म है, सदगुरु दिया बुझाए जियो। फिर आगे एक भाई ने बड़ी ही विनम्रता से हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरा तो कोई सवाल ही नहीं है, सदगुरु तो रास्ता दिखाने वाले होते हैं। हजूर महाराज जी भी यही फरमाते थे कि हम तो उस मालिक के हाथ की मोहरे हैं। फिर भी वो भाई कुछ उलझन में बोला, हजूर जी, हम तो काल के दायरे में बंधे हुए हैं। मैं बहुत दबाव महसूस करता हूँ। समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसकी बातें इतनी घुमावदार थी कि खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, तुम्हारा प्रश्न साफ नहीं हुआ, लेकिन एक बात याद रखना, इस जीवन में सबसे जरूरी है कि तुम अभी जवान हो, पहले अपने पैरों पर खड़े हो, साथ ही संत मत की खोज को मत छोड़ो। हमेशा ये सवाल अपने भीतर जिंदा रखना कि हमने जन्म क्यों लिया है, हम इस धरती पर आए ही क्यों। जब अनुभव मिलेगा उसी के साथ तुम्हें उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, हम सब काल के घेरे में हैं, लेकिन शक्ति तो वही मालिक देता है। उसी ताकत से हम असलियत की पहचान करते हैं। फिर समझाते हुए हजूर जी ने कमल के फूल का उदाहरण दिया जी। कमल गंदे पानी में उगता है, उसकी जड़ें कीचड़ में होती है, फिर भी वो अपनी खुशबू पूरे वातावरण में फैलाता है। इसी तरह हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने दिल को प्रभु से जोड़े रखना है। फिर आगे एक और भाई ने प्रश्न किया जी कि हजूर जी, जीवन में क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए या नहीं? हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे, अपनी पत्नी की सुनो,
ये सुनकर उस युवक ने कहा, हजूर जी वो तो होने वाली है, अभी पत्नी बनी नहीं है। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। हजूर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जब उसकी सुनोगे तब अपने आप जिंदगी की समझ आ जाएगी। ये सुनकर संगत ठहाकों से गूंज उठी थी जी। फिर हजूर जी ने गंभीर होकर कहा, शादी जिंदगी में एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। हाँ, शादी जरूर करनी चाहिए, मेरी तरफ से तुम्हें शुभकामनाएं। जैसे ही उन्होंने कहा बेस्ट ऑफ लक, संगत फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी जी। हजूर जी आगे कहने लगे, देखना जब वो तुम्हें आवाज मारेगी तो तुम चुपके से भजन सिमरन में बैठ जाया करोगे ताकि वो पुकारे ही नहीं। फिर आगे किसी भाई ने सवाल किया, हजूर जी बाहर की सेवा करना क्यों जरूरी है? हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी अलग अलग कामों में उलझी रहती है। हम रिश्ते निभाते हैं, कारोबार करते हैं, परिवार में व्यस्त रहते हैं और इसी भाग दौड़ में अक्सर उस मालिक को याद करना भूल जाते हैं। सेवा का मतलब है उस प्रभु को याद करने का अवसर मिलना। जब हम संगत से मिलकर सेवा करते हैं तो हमें बार बार उस परमात्मा की याद आती है। असल में तो हमें अपने अंदर की मैं और मेरा वाली दीवार गिरानी है। सेवा हमें एक दूसरे से जोड़ती है और नम्रता का भाव हमारे भीतर लाती है। याद रखना, मालिक ने हमें सिर्फ ये जन्म दिया है, लेकिन हमने उसके ऊपर अपने अपने अहंकार और स्वार्थ की परतें चढ़ा दी है। हजूर जी ने आगे समझाया कि असली सेवा तो नाम, भजन और सिमरन है। बाहर की सेवा उसका सहारा भर है, एक माहौल बनाती है, बस हमें प्रेरणा देती है। फिर वही भाई फिर से पूछ बैठा, हजूर जी क्या सेवा को गिनती में लाना चाहिए? हजूर जी ने तुरंत कहा, बेटा जो सेवा गिनती में आ गई वो सेवा सेवा नहीं रहती। सेवा का अर्थ ही है निस्वार्थ भाव, चाहे वो घर का काम हो, पढ़ाई का हो, दफ्तर हो या कारोबार का काम हो। अगर उसमें आपकी कोई अपेक्षा नहीं तो वो भी सेवा है। जरूरी नहीं है कि केवल किसी धार्मिक स्थान पर जाकर ही सेवा हो। असली बात यह है कि इंसान अपना जीवन किस दृष्टिकोण से जीता है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी नाम तो मुझे मिला हुआ है, लेकिन मन में एक शंका रह गई। जब उस समय बाबा जी मेरे सामने से गुजरे थे तो मैं उनके अच्छे से दर्शन ही नहीं कर पाया। नामदान के समय ये क्यों हुआ? हजूर जी ने समझाया, बेटा नामदान का असली रिश्ता तो आत्मा और प्रभु के बीच का है। नामदान के वक्त संत महात्मा हमें केवल युक्ति सिखाते ताकि हम उस अंदरूनी मार्ग को पहचान सकें। असली जुड़ाव तो आत्मा का उस मालिक से होता है। फिर हजूर जी ने मुस्कुराकर उससे मजाक में पूछा, अच्छा शादी हो गई तेरी? और ये सुनते ही संगत हंसने लगी थी जी। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी जिंदगी में बैलेंस कैसे रखा जाए? हजूर जी ने कहा, हमारी बुनियाद प्रेम और प्यार पर टिकी होनी चाहिए। जब हम किसी से रिश्ता बनाते हैं तो उसे बहुत निजी और व्यक्तिगत बना लेते हैं। उसी रिश्ते में मोह बढ़ जाता है और जब वह हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तब हमारे भीतर नकारात्मकता आने लगती है। लेकिन अगर हम सोचें तो हम कितनों से बेहतर स्थिति में हैं। समस्या ये है कि हमने अपना दायरा छोटा कर लिया। हमें दायरा बड़ा करना चाहिए और मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना हम खुद ही अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लेते। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी मुझे अक्सर अकेले रहने का मन करता है, किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता, क्या ये विरह है? हजूर जी ने उत्तर दिया, ये विरह है या नहीं इसका विश्लेषण मत करो। देखो जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं उसे हम लफ्जों में नहीं नाप सकते, बस एक अंदाजा ही होता है। वैसे ही ये भावना भी है।
अगर हम चाहे तो इसे विरहा नाम दे दें, लेकिन असल में ये मालिक की तरफ ले जाने वाली ताकत है। हमें केवल इतना करना है कि इस समय का उपयोग भजन सिमरन में करें। अगर हम 1 महीने तक लगातार उसी समय पर सिमरन करें तो मन खुद ब खुद उसी वक्त सिमरन करने लगेगा। हजूर जी ने आगे कबीर साहब की बानी से समझाया जी, मन एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे गुर की भक्ति करे, चाहे विष कमाए। फिर हजूर जी ने कहा, जिंदगी में कोई भी मकसद हासिल करना हो तो मेहनत लगती है। परमारथ के लिए हमें पहाड़ों में जाकर बैठने की जरूरत नहीं होती। असली साधना तो घर बैठकर ही अनुभव की जा सकती है। फिर आगे एक बीवी ने पूछा, हजूर जी, भवानी जी कहा करते थे कि मन को साधने में समय लगता है और लगातार प्रयास करना पड़ता है। बड़े महाराज जी तो ये भी कहते थे कि अगर भवानी साहब की बात समझ ना आए तो मेरे पास आ जाए। हजूर जी, अब मैं आपके पास आ गई हूँ, आप ही दया कीजिए। हजूर जी ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, हमारे गुरुओं ने हमें बहुत कुछ पहले ही दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनका एहसास करें, शुक्र करें और चुपचाप बैठकर उसका अभ्यास करें। फिर एक लड़की ने इंग्लिश में पूछा, हाउ आर यू हजूर जी? हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, फाइन एंड हाउ आर यू? वो बहन बोली, ऑसम। हजूर जी हंसते हुए बोले, यस ऑसम इट इज, और पूरी संगत हंसी से गूंज उठी। फिर आगे उसी बहन ने अंग्रेजी में पूछा, इज मैरिज नेसेसरी हजूर जी? हजूर जी ने जवाब दिया, देखो बेटा, इंसान को सहारे की जरूरत होती है। अकेले जिंदगी काटना आसान नहीं होता। सच तो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई साथी मिल जाए जिसके साथ हम अपनी बातें बांट सकें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। हाँ, असली मकसद तो अपने आप को मालिक से जोड़ना है। अगर जीवन साथी की सोच भी हमारी जैसी हो जाए तो ये हमारे लिए और भी बड़ी कृपा और सहारा बन जाता है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, भक्ति करनी कैसे है? हजूर जी ने कहा, सबसे पहले इंसानियत के रास्ते पे चलो। मालिक ने हमें इंसान बनाया है, धर्म मजहब तो हमने खुद गढ़ लिए हैं। असली साधना ये है कि शांत होकर भीतर बैठो और प्रभु का ध्यान करने की कोशिश करो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम चैन से बैठ ही नहीं पाते। तभी किसी और ने प्रश्न किया, हजूर जी, बहुत लोग नामदान लेने के बाद भी भजन सिमरन नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका सद्गुरु पर बहुत विश्वास है। क्या ये सही है हजूर जी? हजूर जी ने समझाया, हाँ, कह सकते हो कि विश्वास है, लेकिन देखो, जब कठिन समय आता है तो अक्सर वही विश्वास डगमगा जाता है। हमारा भरोसा किसी चीज़ पर टिका है। अक्सर हम सत्संग में सुनी कहानियों या किसी की बातों को सुनकर अपने अनुभव से जोड़ते हैं और मान लेते हैं कि यही विश्वास है। पर असली भरोसा तभी पैदा होगा जब हमारे पास अपना अनुभव होगा। जब तक नाम से भीतर जुड़ाव नहीं होगा, विश्वास अधूरा रहेगा। फिर उसी ने आगे पूछा, हजूर जी, प्रेम कैसे बढ़ाया जाए? हजूर जी ने स्पष्ट कहा, प्रेम बढ़ाने का एक ही रास्ता है, भजन सिमरन। इसके अलावा और सब बातें सिर्फ कहानियां हैं और कहानियां यहीं रह जाएगी। असली साथी तो केवल भजन सिमरन ही है, वही आत्मा के साथ आगे जाएगा। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, हमें तो दो सद्गुरु मिले, पहले बाबा जी और अब आप। क्या ये कोई विशेष कृपा है? हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे, असल में जो लोग पहले भजन सिमरन में ढीले थे, ये सोचा करते थे कि क्यों ना उनसे दुगना अभ्यास करवाया जाए। अब सवाल ये है, क्या हम सफल हो पाए? मैं और बाबा जी संगत को भजन सिमरन की ओर लगाने में कितना सफल हूँ,
ये तो आप ही देखो, प्रेम तो दोनों ओर से है। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है कि अभ्यास करो। फिर उन अंकल जी ने कहा, जी हजूर जी, मैं कोशिश करूँगा। हजूर जी ने सीधा कहा, नहीं, कोशिश नहीं करनी, बल्कि हर हाल में करना है। अंकल जी ने तुरंत सिर झुकाया। ठीक है हजूर जी, मैं ज़रूर भजन सिमरन करूँगा। हजूर जी ने साफ और दृढ़ स्वर में कहा, देखो, परमारथ की तरफ मेहनत करो, अपने स्वार्थ की चिंता मत करो। मालिक स्वयं तुम्हारा स्वार्थ अपने आप देख लेगा। तुम्हें केवल आध्यात्मिक साधना की चिंता करनी है। फिर इसके बाद किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरा मन भजन सिमरन में लगता ही नहीं। बाबा जी से नामदान लिया है, पर कृपया मुझे मोटिवेट कीजिए। हजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा, कोई भी बाहर से तुम्हें प्रेरित नहीं कर सकता। असली प्रेरणा तो भीतर से आती है। जब हमें भूख लगती है तो हमें कोई कहे या ना कहे, हम खुद ही खाना ढूंढ लेते हैं। जब रिश्तेदारी निभानी होती है तो हम अपने आप ही प्रयास करते हैं। जब पैसों की ज़रूरत होती है तो नौकरी या व्यापार करके पैसे कमाते हैं। ऐसे ही परमारथ की प्रेरणा भी भीतर से ही जगेगी। परमारथ उस गाड़ी के पहिए जैसा है। अगर वो पंचर हो जाए और गाड़ी डगमगाने लगे तो दोबारा खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अभ्यास को कभी रुकने मत दो। फिर आगे एक बहन ने बड़े ही प्यार से हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, आप मेरे लिए पिता समान हैं। जैसे बाप अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही आप भी मुझ पर कृपा करें। हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे, देखो बहन जी, अभी तो मेरे पिता बनने की उम्र ही नहीं है। मैं तो अभी बहुत यंग हूँ। अगर संबोधन करना ही है तो मुझे भाई कह लो या फिर प्यारे भाई कह लो। अब ये सुनते ही संगत बहुत हंसी जी। फिर वही बहन जी भी हंसते हुए बोली, ठीक है हजूर जी, आप हमारे प्यारे भाई हैं। फिर वही बहन आगे पूछने लगी, हजूर जी, जब हम किसी विचारधारा को फॉलो करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? हजूर जी ने समझाया, देखो, केवल विचार या ज्ञान हमें दिशा दिखा सकता है, लेकिन असली संतोष और शांति तभी मिलती है जब हम उस पर चलकर अनुभव करें। केवल ये कहना कि हमारा रास्ता ही सही है और दूसरों का गलत, तो ये ठीक नहीं है। जब तक हम अनुभव से नहीं गुजरते, हमारी स्थिति पक्की नहीं होती। अनुभव ही हमें योग्य बनाता है कि हम उस मार्ग पर स्थिर रह सकें। फिर आगे एक भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हजूर जी, पहला सवाल है। जैसे ही इस भाई ने इतना कहा तो हजूर जी मजाक में बोले, अरे ऐसे बोल रहे हो जैसे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो। आपका पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पर। इतना सुनते ही संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर वो भाई भी हंसने लगा जी। फिर उस भाई ने आगे कहा, हजूर जी, नामदान लेने के बाद हम परमात्मा से असल में कैसे जुड़ सकते हैं? हजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा को तो सफ़र करना ही है। नामदान के समय हमें ये विधि समझाई जाती है कि मालिक से अपना नाता कैसे जोड़ना है। कुल मालिक तो हर पल हमारी संभाल करता है। अब ये अभ्यास करना हमारा काम है। फिर वो भाई बोला, हजूर जी, मेरा अगला सवाल है। जैसे ही इस भाई ने ये कहा कि अगला सवाल है, तो हजूर जी और सारी संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर हजूर जी ने तुरंत कहा, जो पहला जवाब मैंने दिया था वही इसका भी जवाब है। संगत फिर से जोरों से हंस पड़ी जी। फिर वो लड़का थोड़ा हिचकिचाया और कहने लगा, हजूर जी, मेरे बड़े पापा के बेटे को अभी नामदान नहीं मिला। वो बात पूरी तरह कह नहीं पा रहा था क्योंकि उसको शायद हिंदी ठीक से नहीं आती थी। हजूर जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और कहा, ओके। फिर आगे एक बहन ने प्रश्न किया, हजूर जी, मैं अपनी भक्ति पूरी तरह नहीं कर पाती, दुनियावी कामों में उलझी रहती। हजूर जी ने बड़ी नरमी से कहा,
देखो, तुम्हारे घर में प्रेम और दया का माहौल है। मालिक हमें कभी जज नहीं करता। असल पहचान तो हमें खुद करनी है। अगर तुम भीतर से खुश हो तो समझ लो मालिक भी खुश है। हमें अपने दायरे में रहकर ही मालिक से रिश्ता जोड़ना है और समय में से बस 2.5 घंटे उसे देने हैं। मालिक ने जो 10% वक्त मांगा है वो इसीलिए ताकि हमें ये एहसास रहे कि मालिक हर पल हमारे संग है। जब हम जीवन में अनुशासन लाते हैं तभी आगे बढ़ पाते। फिर वो बहन थोड़ी भावुक होकर बोली, हजूर जी, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बैलेंस नहीं कर पाती। अंदर डर बैठ गया है कि कहीं अपने सद्गुरु को खो ना दूँ। हजूर जी ने कहा, अगर तुम्हारे मन में ये सोच जग चुकी है तो इसे छोड़ना नहीं, इसे संभाल कर रखना। जैसे मैंने अभी बताया था, परमारथ उस गाड़ी के पहिए जैसा है। इस पहिए को डगमगाने नहीं देना। फिर मजाकिया अंदाज में बहन की ओर देखकर हजूर जी ने कहा, अरे तुम्हारे हाथों में तो चूड़ियां हैं, मतलब शादी हुई है। बहन बोली, जी हजूर जी। हजूर जी मुस्कुराकर बोले, तो पति को कंट्रोल करती हो? ये सुनकर पूरी संगत ठहाकों से गूंज उठी थी जी। हजूर जी ने हंसते हंसते कहा, बेस्ट ऑफ लक। तो संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो आज हैदराबाद में सुबह के टाइम हजूर जी और संगत के बीच हुए थे जी। आज बाबा जी मौजूद नहीं थे जी, क्योंकि बाबा जी फिलहाल सिंगापुर में हैं जी, और जल्दी ही वहाँ भी सवाल जवाब और दर्शन प्रोग्राम होगा जी। संगत जी, अब जाते जाते आपसे विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।